आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों को कोविड अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दी सलाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट पर सूक्ष्मता से रखी जाए नजर, लोगों से मास्क का प्रयोग करने की अपील की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रदेश में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों में है बेहद उत्साह। और राज्य में शीतलहर से जनजीवन हुआ प्रभावित, कई जिलों में विद्यालयों के समय में किया गया परिवर्तन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कोविड के नए वेरिएंट और इसके जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की भी समीक्षा की। कुछ देशों में कोविड संक्रमण में तेजी के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा। श्री मोदी ने राज्यों को कोविड अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की तैयारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर और मानव संसाधन की तैयारियों को जांच करने को कहा। उन्होंने जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यों को भी निर्धारित जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन कोविड जांच नमूने भेजने को कहा। इससे नए वेरिएंट की पहचान में सुविधा होगी और रोकथाम के उपाय किए जा सकेंगे। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दवा, टीके और अस्पतालों में बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और इनकी कीमतों पर नजर रखने की सलाह दी। प्रधानमंत्री को प्रतिदिन के आधार पर भारत में कोविड संक्रमण में तेजी से कमी की जानकारी दी गई। इस सप्ताह संक्रमण दर 0.14% रह गई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न देशों में पिछले एक सप्ताह के दौरान कोविड के मामलों में बढ़ोतरी का संज्ञान देते हुए कल लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट पर नजर रखी जाए और पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क लगाने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की अपील की है। प्रदेश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 62 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 27,208 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसमें एक भी नए मरीज की पुष्टि नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समय घबराने का नहीं बल्कि सतर्क और सावधान रहने का है। उन्होंने अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और बाजारों जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को कोविड से बचाव के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कोविड से बचाव में ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीका की रणनीति सफल हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे में हमें सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को बेहतर समन्वय के साथ तैयारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति के परामर्श के अनुसार आगे की नीति तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ लगातार संवाद बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। श्री योगी ने कहा कि एहतियात के तौर पर राज्य में कोविड नमूनों की जांच बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि गंभीर रोगों से ग्रस्त लोग और बुजुर्ग विशेष सावधानी बरतें। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड के एहतियाती टीके लगाने की गति को भी तेज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के संकट काल में प्रदेश में अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम बड़े पैमाने पर किया गया है। उन्होंने कहा कि हर जिले में आईसीयू, वेंटिलेटर और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। श्री योगी ने यह भी कहा
कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के सापेक्ष पिछले दिनों 6 जनपदों में पीपीटी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए, जिसमें 42 कंपनियों तथा संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने योग्य और समर्थ कंपनी अथवा संस्था का चयन कर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के नए वेरिएंट के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे एक संदेश को झूठा और भ्रामक बताया है। मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि कुछ व्हाट्सएप समूहों में कोविड के नए वेरिएंट के बारे में प्रसारित एक संदेश फर्जी है। मंत्रालय ने लोगों से फर्जी संदेशों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश कराने के उद्देश्य से फ्रांस और नीदरलैंड के दौरे से लौटे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की दुनिया भर में सराहना हो रही है। श्री मौर्य ने कहा कि विदेशों में उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रति बेहद उत्साह है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर दुनिया में देश के प्रति आकर्षण बढ़ा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विश्व स्तरीय व उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं हैं, सुरक्षा का बेहतर माहौल है। कुछ देशों की कंपनियां पहले से भी यहां काम कर रही हैं। कई कंपनियां चीन से अपना व्यवसाय हटाकर प्रदेश में स्थानांतरित करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि यहां सभी सेक्टरों में निवेश होगा और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनकर उभरेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई आज फिर होगी। उच्च न्यायालय ने मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिनों तक मामले पर सुनवाई की थी। सरकार ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की सही प्रक्रिया अपनाई गई है। इस बीच निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा पर लगी रोक उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहेगी। प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ रही है। गोरखपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, वाराणसी, मऊ, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों का संचालन रोका गया है, जबकि कई रेलगाड़ियां काफी विलंब से चल रही हैं। वहीं राज्य सड़क परिवहन निगम ने कोहरे के कारण कम दृश्यता होने की स्थिति में रात के समय बसों का संचालन नहीं करने का फैसला किया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। आजमगढ़ में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में आज अवकाश घोषित किया गया है। वाराणसी, अयोध्या, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी और मऊ सहित कई जनपदों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों के खुलने का समय बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया है। प्रदेश के भूतत्व एवं खनन विभाग को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए चुना गया है। व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रदेश में खनन प्रणाली में माइन मित्रा डिजिटल सिस्टम को विकसित कर लागू करने के लिए विभाग को प्लेटिनम अवार्ड दिया जाएगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आगामी 7 जनवरी को आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रदेश की खनन सचिव व निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब व उनकी टीम को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 25 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर विचार भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे सुझाव प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों को कोविड अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दी सलाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट पर सूक्ष्मता से रखी जाए नजर, लोगों से मास्क का प्रयोग करने की अपील की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रदेश में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों में है बेहद उत्साह।
और राज्य में शीतलहर से जनजीवन हुआ प्रभावित, कई जिलों में विद्यालयों के समय में किया गया परिवर्तन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।